हेलो एवरीवन। आज के वीडियो को बनाने का जो मेरा मूल मोटो है वो ये है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एज अ जुडिशियल एस्पायरेंट किन किन बातों को झेला है, क्या क्या समस्या मेरे सामने आई है और उन समस्या से मैंने कैसे निजात पाया है। और आज का दिन जो है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मेहनत बेकार नहीं जाता है। रियली में मेहनत बेकार नहीं जाता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जिंदगी देने से पहले आपसे जिंदगी ले लेती है, जिंदगी कुछ देती नहीं है, अर्थात जिंदगी आपको लौटाती है जो आप जिंदगी को दिए होते हैं। अगर आपके साथ कुछ खराब घटना घट रहा है, विभिन्न परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, तो आप घबराना मत। आप ये समझ लेना कि अगर मैंने इस सिचुएशन को फेस कर लिया तो मेरा आने वाला समय बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद आपको कोई ना हिला पाएगा, ना ही आपको कोई आपके रास्ते से भटका पाएगा। एज ए जुडिशियल एस्पायरेंट अगर बात हम करें खुद के लाइफ का, तो जो मुझे दिक्कतें आई लॉ को पढ़ने में, समझने में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो अगर हम बात करें, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, तो बिहार के रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो लॉ कॉलेजेस हैं, उनका जो कंसेप्ट होता है लॉ को पढ़ाने का, वो कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। क्योंकि अगर आपको जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करना है तो जो भी पढ़ाई कॉलेजेस में हो रही है, जिस स्तर का, जिस लेवल का, वो सफिशिएंट नहीं है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा जो एम था वो जुडिशियल एग्जाम निकालने का, वो जिस पहले सेमेस्टर से ही मैंने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम में बैठना है और मुझे एग्जाम देना है। और ये जो मैं कहानी खुद का बता रहा हूँ ना कहीं वो आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये उम्मीद एकदम 100% कर सकता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि अभी जो हो रहा है शायद वो अच्छा हो रहा है, वो अच्छा दिन आने का एक सूचक है। आज का खराब दिन आप ये मान लेना। तो जब मैंने जब लॉ में एडमिशन लिया और जब ये पहले सेमेस्टर में था, तब से ही मेरे माइंड में मेकअप था, क्योंकि मैंने BLLB किया है। तो BLLB में टोटल 5 साल आपको स्पेंड करना होता है लॉ के फील्ड में, लॉ के जर्नी में, कॉलेज में। तो कॉलेज लाइफ में जो मैंने अनुभव किया 1 साल के बाद कि जो कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है, जिस स्टैंडर्ड का हो रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है। और ये जनरली 10 में से 8 कॉलेजेस का सिचुएशन यही है। क्योंकि मेरे जितने भी कमेंट्स आए हैं उसमें जो मूल कमेंट है इस पॉइंट पे वो यही है कि बेटर एजुकेशन जो है लॉ के फील्ड में वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे अगर जुडिशरी निकालना है तो मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा। और आप जानते हो कि खुद से पढ़ना लॉ को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर सपना आपने देखा है तो वो सपना को पूरा करने का हिम्मत भी रखना, क्योंकि आपने किसी दूसरे के भरोसे सपना को नहीं देखा है। तो जब मैंने ठाना कि मुझे जुडिशरी को कंप्लीट करना है, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने माइंड में मेकअप कर लिया कि मुझे लॉ को अच्छे से पढ़ना है, लॉ के हर एक पॉइंट को समझना है, हर एक प्रोविजन को जानना है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं हर वक्त हर टीचर्स के पास दर बदर भटकता था कि कैसे मुझे और बेटर से बेटर एजुकेशन मिले, मुझे कैसे पढ़ना है, मैं कैसे पढूं जिससे कि मेरा जुडिशरी में अच्छा नंबर आ सके, मैं जुडिशरी कंप्लीट कर सकूं। तो रिजल्ट अगर बात करो तो 0 था। लेकिन अगर आप एक बात हमेशा याद रखना कि जहां चाह है वहां राह है। तो मुझे एक राह दिखा, एक भैया थे जो जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे। क्योंकि देखो, जब एक और बात याद रखो कि जब आपके साथ कोई अच्छा करता है, आपका बेनिफिट पहुंचाता है, तो उसका एहसान कभी मत भूलना। तो वो जब हमसे मिले, संजोग था मिलना, ना वो हमको जानते थे ना हम उनको जानते थे। वो LLM कर रहे थे कॉलेज से, तो वो और साथ ही साथ वो जुडिशरी का एग्जाम का तैयारी भी कर रहे थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया अपना समस्या कि मैं जहां भी जाता हूं, जो भी सवाल पूछता हूं, मुझे सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाता है। मैं हर
टीचर्स के पास जाता हूं कि कैसे पढूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है, जितना होता है खुद से कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, लॉ को अगर तुम जुडिशरी निकालना चाहते हो तो तुमको लॉ को कुछ इस तरीके से पढ़ना होगा। तो उनके कई बातों को समझने के बाद और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अनुभव किया है, खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ बता रहा हूं कि आप वाकई में जुडिशरी का एग्जाम निकालना चाहते हो, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आपको 3 चरण में जो एग्जाम होता है जुडिशरी का, आप जानते हो, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तीनों जो फॉर्मेट है उसमें पूछे जाने वाले सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स में बेहतर करना है तो आपको बेरैक पे पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेंस में बेहतर करना है तो आपको टेक्स्ट बुक पे पकड़ बनाना पड़ेगा। हर एक प्रोविजन को अच्छे से समझना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एक प्रोविजन को दूसरे के साथ। और इंटरव्यू में आपको आपका पर्सनल अपीयरेंस, आपका जो थॉट है, लेवल ऑफ थॉट है, वो कितना बेटर है, आप लॉ को कितना समझते हो, आप कितना जानते हो, ये मायने नहीं रखता। इंटरव्यू में आप लॉ कितना समझते हो ये मायने रखता है। तो अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाई करना पड़ता है। आप यहां पे 3 बात नोट कर लो कि प्रीलिम्स के लिए बेरैक पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक के पूरे प्रोविजन को समझना पड़ेगा और इंटरलिंक करना पड़ेगा। और तीसरा जो मैं आपको बताता हूं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटरव्यू में जो आपका फिजिकल अपीयरेंस और आप लॉ कितना समझ रहे हो ये मायने रखता है। तो ये तीनों बातों को अगर निचोड़ निकाले तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो जुडिशियल एग्जाम है वो कंप्लीट हो पाए, आप निकाल पाओ, तो आपको एक तपस्या करना पड़ेगा। एक तपस्या है जुडिशियल एग्जाम को निकालना, एक तपस्या। आपको सब कुछ भूलना पड़ जाएगा। मीन्स टू से कि आपको एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको एक प्लान्ड तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब ये नहीं मैं बताऊंगा कि आप कैसे प्लानिंग करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका सिचुएशन कुछ अलग हो सकता है, तो अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए कि मुझे कैसे लॉ पेपर को पढ़ना है ताकि मेरा जुडिशियल एग्जाम निकल सके। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अल्टरनेटिव करना है, मुझे एक दिन सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ना है और दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट टीपी एक्ट पढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से आप ऑल्टरनेट करके भी पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा उनसे मुलाकात हुआ, उनसे मुझे जानकारी मिली कि कैसे आखिर हमको पढ़ना है अगर मुझे जुडिशरी निकालना है। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पूरे टिल 10th सेमेस्टर तक पूरा फोकस बनाए रखा। कोई भी व्यक्ति आपके साथ परमानेंटली नहीं हो सकता। मुझे पता था कि ये जो मेरे भैया हैं वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे आज न कल, उनका भी जॉब होगा वो जाएंगे और उनका जॉब हुआ वो चले गए, लेकिन हम अकेले हो गए। लेकिन मैंने उनसे जो सीखा लॉ को पढ़ने का तरीका कि आपको बेयर एक्ट को हर दिन रिवाइज करना है, बेयर एक्ट को हर दिन रिवाइज करना ही है। तो जब मैं यहां से गुजरा तो मैंने क्या किया कि जब वो छोड़ के चले गए तो मैंने पूरा फोकस कर दिया अपने पढ़ाई पे और मैं अपना पढ़ाई पूरा 100% देने का कोशिश किया। मैं 24 घंटा में ज़्यादा नहीं तो 6 घंटा डेली पढ़ता था। 6 घंटा कुछ भी नहीं है, सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटा करके आप इसको बांट सकते हो। मैंने इस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाया और जब मैं आगे बढ़ा तो लॉ को खुद से पढ़ा, मैंने खुद से पढ़ा है लॉ को, मैंने बेयर एक्ट के हर एक प्रोविजन को खुद से समझा है और ये पॉसिबल है, आप भी खुद से समझ लोगे। इसलिए अगर आप मेरे वीडियो को देखते होगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं हर एक सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सबसेक्शन में जो बात कही गई है उस सबसेक्शन को तोड़ तोड़ के बताता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप बात समझ जाओ। तो आज जो मैंने मेहनत शुरू किया था फर्स्ट सेमेस्टर से टिल 10th सेमेस्टर तक, उसके बाद जिस चीज के लिए मैं लगा था, मैं फोकस कर रहा था बिहार जुडिशियल एग्जाम का, आपको यह बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ कि मैं भी एकदम उत्सुक था कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे निकालना है। मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया और मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। मैंने अपना एज को देखा नहीं कि क्या मैं एज के अकॉर्डिंग योग्य हूं या नहीं हूं जुडिशियल एग्जाम देने के लिए, क्योंकि मैं एक्साइटेड था एग्जाम को लेके। मेरे सभी दोस्तों ने एग्जाम दिया, मैं नहीं दे पाया, मुझे खराब लगा। मेरा एक बिहार जुडिशियल एग्जाम छूटा
उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई किया, तो किसी ना किसी कारण से छत्तीसगढ़ का एग्जाम मैंने नहीं दे पाया। मैं एमपी के लिए गया, एमपी का एग्जाम भी मैंने नहीं दे पाया। मैंने उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई किया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम छूट गया मुझसे। फिर मेरे लाइफ में एक घटना घटी, मैं जिस पे ज़्यादा भरोसा करता था कि मेरे खराब समय में, विपरीत समय में जो मेरे साथ होगा, उनसे भी मेरा साथ छूट गया। पूरा समय वो एक अंधकार सा हो गया मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में लगा मुझे कि हर दरवाजा बंद हो गया मेरा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता जीवन में, मैं फंस गया। फिर मेरे साथ इसके बाद भी यहाँ नहीं रुका सिलसिला, मेरे साथ हर एक चीज़ गलत पे गलत, गलत पे गलत होते गया। उसके बाद सबसे बड़ा झटका जो मुझे लगा, जब मेरी मम्मी के साथ कुछ, मेरी मम्मी का कुछ, आप समझ सकते हो, तो वहां से लगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरे लाइफ का कुछ भी नहीं होगा, मैं बेकार हूं। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी हमेशा कि बेटा, जहां पे चाह होता है ना, वहां राह होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो उनका बात हमेशा खटकता था दिमाग में कि आखिर ऐसा क्यों बोलिया, या फिर आखिर मैंने ऐसा क्यों सुना, और ये मेरे दिमाग में क्यों आते रहता है हमेशा, जहां चाह होता है वहां राह होता है। तो उसके बाद जब मेरे पास कुछ करने को नहीं था, क्योंकि आप जानते हो, अगर आप जुडिशल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो तो आपको पता है कि जो एग्जाम होता है वो कॉन्टिन्यूसली एक सर्टेन बेसिस पे नहीं होता है, 1 साल के बाद होता है, 1.5 साल भी लग जाता है एग्जाम होने में। तो ये जो टाइम पीरियड था मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, हम जो लॉ पढ़े उसका यूज क्या करें। तो इस तरीके से आपके और मेरे जो यूट्यूब चैनल है लॉ इज लाइफ, उसका एक नींव रखाया। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही रखा लॉ इज लाइफ, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त जो मेरा सहारा बना वो मेरा लॉ ही था। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी लॉ इज लाइफ ही रख दिया। और फिर माँ के आशीर्वाद से, अपने पिता के आशीर्वाद से, मेरे अपने जितने भी बड़े जन हैं उनके आशीर्वाद से मैंने शुरुआत कर दी। शुरुआत का वीडियो अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा नहीं है, मैं ये समझता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग हो, जब आप अच्छा कुछ करते हो तो आपके पीछे लोग लग जाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आया कि ऐसे थोड़ी ना होगा, वीडियो आपका हिलता है, आवाज़ कम आती है, नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर खराब होटल में अच्छा खाना मिले तो लोग वहीं जाएगा खाने के लिए, ना कि अगर अच्छा होटल में खराब खाना मिले तो आप एक बार जाओगे लेकिन दोबारा वहाँ नहीं जाओगे। तो मुझे मेरे पढ़ाई पे यकीन था, बिलीव था, तो मैंने सिलसिला शुरू कर दिया। जब मैंने सिलसिला शुरू किया तो बहुत दिक्कतें आई, मैं कभी रुका नहीं। मुझे एक बात पता था कि मुझे रुकना नहीं है, जो है यही है, क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ, अब मेरा जो कुछ भी होगा इसी से होगा, इसके अलावा मैं किसी दूसरे लाइन में नहीं जा सकता हूँ। तो मैं आप लोग से हमेशा यही बात बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, जब सिचुएशन खराब हो, आपको नहीं समझ में आए कि क्या करना है जीवन में, तो एक बात याद रखना, खुद पे भरोसा करना और लाइन को चेंज मत करना। जिस भी फील्ड में हो, आप लॉ के फील्ड में हो तो आपको बहुत समस्या आएगी, लेकिन आप उस फील्ड को छोड़ना नहीं, अपने लक्ष्य को बदलना नहीं, तरीका बदल लेना लेकिन लक्ष्य मत बदलना। तो मैंने लॉ को नहीं छोड़ा, फिर मैंने अपना चैनल बनाया, उस पर वीडियो डालने लगा। तो शुरुआत में वीडियो अच्छा नहीं आता था, एडिटिंग आती नहीं थी, मुझे थंबनेल बनाने नहीं आता था, मुझे लिंक का पता नहीं था, लिंक क्या होता है, लिंक कैसे सेंड होता है। लेकिन फिर भी मैं जानता था कि अगर मैं इस काम को करते चला गया तो मुझे आ जाएगा। और मैंने किसी का मदद नहीं लिया, मैंने जो भी किया खुद से किया, खुद से समझते हुए किया। मैं इस काम में लगा रहा, मुझे धीरे धीरे नॉलेज होते गया इस फील्ड का, यूट्यूब के चैनल का जो फील्ड है इसका नॉलेज होते गया। आप लोगों के प्यार की वजह से आज ये चैनल यहाँ तक पहुँच गया। और आज के दिन आपका जो चैनल है लॉ इज लाइफ, उसका वेरिफिकेशन कोड भी आ गया। ये देखिए, ये है वेरिफिकेशन कोड यूट्यूब की तरफ से, देखिए, और मेरा चैनल भी वेरीफाइड हो गया आज के दिन। तो कहने का क्या मतलब है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, जो उस वक्त मेरे साथ हो रहा था, मेरा 5 एग्जाम छूट गया, मैं एग्जाम नहीं दे सका, मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माँ
आप ये तो नहीं कह सकते कि छोड़ के गई है, वो हमेशा मेरे पास है, लेकिन उनका फिजिकल अपीयरेंस जो मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन ये एहसास तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सदमा मुझे तोड़ दिया। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं इस समय को झेल गया तो फिर आगे का समय ठीक होगा, सुखद होगा। मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा और आज आप लोगों के प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मेरे लाइफ में एक रिसेंटली एक टर्निंग पॉइंट भी आया कि मेरे लाइफ में किसी एक पर्सन का इंटर होना और उस पर्सन के कारण मेरे लाइफ को जीने का तरीका में बदलाव आ जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आप पहले के वीडियो को देखोगे तो उसमें मैं जैसे एज यूजुअल जैसे आके वीडियो बना देता था, लेकिन फिर जब वो मेरे लाइफ में आया तो उन्होंने बोला मुझे कि नहीं, जब आप आते हो वीडियो पे, आप कैमरे पे आते हो तो आपका लुक भी मैटर करता है। तो उसके आने से भी लाइफ में कुछ मेरे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो मूल बात जो मैं अपने जीवन से समझते हुए आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो जितने भी जुडिशियल एस्पायरेंट है, कि कभी घबराइएगा मत। और दूसरा बात कि अगर सपना आपका है, सपना आपने अपने आंखों से खुद से देखा है, तो उसको पूरा करने के लिए किसी तीसरे पे डिपेंड नहीं होना है। सिचुएशन कुछ भी हो, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत बड़े जो ज्यूरिस्ट थे, जो फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चलो, आप चल नहीं सकते हो तो आप रेंग के चलो, रेंगते हुए जाओ, लेकिन आप रुको मत, आप रुकना मत। आप किसी भी फील्ड पे हो, आप जुडिशियल एस्पायरेंट हो, आप जुडिशियल का तैयारी में लगे हो, आपसे एक बार में नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं है, 2 बार में नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं है, आप लगे रहो। लगे रहने से काम हो जाता है और एट द एंड सब कुछ अच्छा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका प्यार मिला मुझे और मैं आज यहाँ तक हूँ, आपके प्यार की बदौलत हूँ, अपने माँ और पिताजी के आशीर्वाद की बदौलत हूँ। मैं अंततः आप लोगों से यही कहूँगा कि इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।